दोस्तों मुझे एक व्यूअर्स या फिर आप कहें तो एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों मुझे कमेंट करके एक बार नहीं दोस्तों 2 बार पूछा उसने कि सर आप तो वीडियो बना रहे हो लिल्टर का। तो मैंने एक लिल्टर का वीडियो बनाया था दोस्तों, तो उसमें उन्होंने मतलब अपना कमेंट जो है कि किया था कि सर आप 5 इंच का दीवार किस तरह से मापी किया जाता है या फिर आपका छज्जा किस तरह से मापी किया जाता है दोस्तों लिल्टर में। तो इसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा था। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में वही डिक्लेयर करने वाला हूं कि आप एक छज्जे का मापी किस तरह से कर सकते हो या फिर 5 इंच का दीवार है, यानी कि दोस्तों उसे हम लोग आजकल 4 इंच ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का जो ईंट है वो 4 इंच का होता है। तो 4 इंच का दीवार को किस तरह से मापी करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप सबों का अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की सारी वीडियो देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, बात रहेगी दोस्तों कि आपको लिल्टर में दोस्तों 5 इंच का दीवार किस प्रकार से मापी करना है। दोस्तों देखिए, 5 इंच का जो दीवार का मापी होता है दोस्तों, अगर आप रियली में अगर 5 इंच का मापी करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको दोस्तों की घाटे की सौदा करना पड़ सकता है। वो कैसे दोस्तों, जैसे कि आप अगर आपके 9 इंच की दीवार है तो उसमें भी आप दोस्तों 4 सरिया बांधेंगे और आपके जो 4 इंच की दीवार है उसमें भी आप 4 सरिया बांधेंगे। तो दोस्तों 5 इंच का जैसे कि आप नापी लीजिएगा, यानी कि 4 इंच का दीवार का, तो वो आपका दोस्तों मापी कम होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है दोस्तों, उसको भी आपको 10 इंच का ही मापी करना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर 5 इंच का मापी करें तो आप जो कि आप जिस घर में काम कर रहे हो या फिर करवा रहे हो, यानी कि जिस का घर है, उनसे आप उसका डबल मतलब कि नापी ले सकते हैं, या फिर 5 इंच का जो नापी होता है दोस्तों उसको आप डबल ले सकते हैं, या फिर आप डबल से कुछ घटा के मापी ले सकते हैं। अब रही बात दोस्तों मापी आप किस तरह से करें। जैसे कि आपको अगर 10 इंच के ही रेट मिल जा रहे हैं, यानी कि 9 इंच के ही दीवार के रेट आपको मिल जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से 9 इंच को आप मापी करते हो तो उसी प्रकार से मापिए और आप उसी रेट वहां से ले सकते हैं उस घर से, उस घर मतलब कि ऑनर से। और नहीं तो आप उससे कुछ कम कर सकते हैं। उसको आप कन्विंस करें कि देखिए इसमें भी मैंने 4 सरिया को बांधा है, या फिर आप जो भी पाटा लगा है दोनों साइड पाटा आपके 4 इंच के दीवार में भी लगते हैं और फिर 9 इंच के दीवार में भी लगते हैं। तो आपका जो कि मेहनत है, आप मेहनत भी प्रॉपर दोनों में आपको एक ही मेहनत पड़ता है। कुछ मतलब कि जिस समय आप ढलाई करते हो उसमें मटेरियल उसमें आधे लेते हैं, जो कि आपके 9 इंच के दीवार हैं उसमें जितने मटेरियल लगते हैं उससे आधा लगता है इसमें। तो दोस्तों आपका मेहनत तो सरिया बांधने में टाइम गया, आपका पाटे अगर लगा रहे हैं आपको साइड, तो उसमें भी आपका टाइम वही गया। तो इसलिए आप रेट उसी के हिसाब से लें, 9 इंच के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो 9 इंच से कुछ कम कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी संतुष्ट नहीं कि आप 5 इंच का मापी करें, तो आप 5 इंच का किस प्रकार से मापी करते हैं ये भी मैं बता देता हूं दोस्तों। आपको जैसे कि 6 इंच साइड में है, 6 इंच इस साइड में है, आपके 1 फीट हो गए हैं, और आपके जो ऊपर है दोस्तों तीनों तरफ से आपका टेप भिड़ेगा। ठीक है, जहां से आपका साइड लगा है और ऊपर वहां भी आपका टेप भिड़ेगा। तो दोस्तों 6 इंच 1 फीट हो गया, और जो आपका अगर 5 इंच है तो उसके हिसाब से कितने इंच में और आपके लंबाई कितने हैं दीवार, उसको आप गुना कर सकते हैं दोस्तों और मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि कितने स्क्वायर फीट हुआ आपका। ठीक है, और रह गई बात दोस्तों छज्जा आपको किस प्रकार से मापी करना है। तो दोस्तों छज्जा का भी प्रोसेस मतलब कि 2 तरह का होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छज्जे को मापी करते हैं, उसके बाद छज्जा का मतलब डबल रेट लेते हैं। क्योंकि मेहनत पड़ता है दोस्तों, आप 1.5 फीट 2 फीट छज्जा मतलब बनाते हो तो उसमें आपको मेहनत पड़ता है। तो इसलिए आप बहुत सारे जगह में मैंने देखा है कि छज्जा का जो मापी होता है उसका डबल रेट लेते हैं, या तो फिर बहुत सारे जगह में ऐसे भी हो सकता है कि मतलब जितना मापी हुआ उसी को वो उसी के हिसाब से वो रेट लेते हैं। तो मापी आपको छज्जे को किस प्रकार से करना है ये मैं बताता हूँ दोस्तों। आपका अगर आप 1.5 फीट छज्जा ठोके हो या फिर आप 2 फीट छज्जा बना रहे हो, तो दोस्तों आप 2 फीट छज्जा को नापिए। ठीक है, और आपका लंबाई जितना है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, जितना स्क्वायर फीट होता है दोस्तों वही आपका छज्जे का मापी हुआ। ठीक है, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि आपका छज्जा 2 फीट है और ऐसे आपका 10 फीट है। तो दोस्तों 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 20 स्क्वायर फीट आता है। तो आपको 20 स्क्वायर फीट का ही मापी लेना है, या फिर आप इस प्रकार से मतलब अपने ऑनर घर के ऑनर को यहाँ कन्विंस कर सकते हैं कि सर छज्जे का मापी मतलब बहुत सारी जगह में होता है। अगर आप किस प्रकार से मापी करते हो उससे मतलब आपके एरिया में किस प्रकार से मापी होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि आप जैसे कि 20 स्क्वायर फीट हुआ तो आपको वहाँ 40 स्क्वायर फीट के पैसे मिलेंगे, या तो फिर दोस्तों
और डबल, जो कि आप डबल नापी लोगे तो यानी कि 20 स्क्वायर फीट हुआ, तो आप अगर वहाँ पे 40 फीट का मापी लोगे, और नहीं तो फिर दोस्तों आपका जो छज्जा होता है वो कुछ रेट लोग ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि दोस्तों छज्जे में मेहनत होता है, तो आप वहाँ सिंगल मापी ही ले सकते हो। जैसे कि 20 फीट हमने मापी किया था, तो 20 फीट का ही हमें वो पैसा देगा। तो इस प्रकार से मापी होता है दोस्तों। समझ गए आप? इजी था किस प्रकार से दीवार को मापी करना है दोस्तों। तीनों साइड आपको टेप भिड़ाना है, और जितने फीट हुए इंच हुए उसके हिसाब से आपको लंबा जितना हुआ दीवार आपको उस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुना करके आपको स्क्वायर फीट निकल जाएंगे। जैसे कि 5 इंच की दीवार है, मैंने इधर 6 इंच लिया, इधर 6 इंच लिया, और ऊपर भी हमें 6 इंच ले लिए, यानी कि 18 इंच हो, यानी कि 1.5 फीट हो गया दोस्तों। ठीक है, और मेरा दीवार है, मान के चलिए, सपोज कीजिए, ये मापी के लिए मैं बता रहा हूँ, मान के चलिए कि मेरा एक दीवार 10 फीट का है और 4 इंच का दीवार है, तो हम उसको मापी लेंगे दोस्तों। एक साइड से 6 इंच, एक साइड से 6 इंच, दोनों साइड 1 फीट हो गया, और ऊपर 6 इंच, यानी कि दोस्तों हम 1.5 फीट मापी लिए इसमें। ठीक है, यानी कि 1.5 गुने 10 को आप गुना कीजिए, तो दोस्तों 10 फीट जहां तक एरिया है आपका, वहां तक आपका 15 फीट मापी होता है दोस्तों। ठीक है, अगर उसमें भी अगर वो बोले कि ना 5 इंच है, तो आप उसमें 1 इंच कम कर सकते हो मापी के हिसाब से, लेकिन अगर 5 इंच का दीवार है तो आप इस प्रकार से मापी लीजिएगा दोस्तों, तो आपको घाटे की सौदा नहीं हो सकता काम में। तो आप आसानी से 1-2 इंच मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों आपके 5 इंच है, 5 इंच में मेहनत पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आप 10 इंच का मापी नहीं ले रहे हो। 10 इंच का, तो 10 इंच में आपको 4 सरिया बनाना पड़ता है, 5 इंच में भी आपका 4 सरिया बनाना पड़ता है। 10 इंच 9 इंच के दीवार में भी आपको 2 पट्टे लगाना पड़ते हैं साइड के लिए, तो इसमें भी 2 पट्टे लगाना पड़ता है आपको साइड के लिए। तो आप इस प्रकार से नापी कर सकते हो, आसानी से आपका पार्टी समझ जाएगा, या फिर घर का ओनर है वो समझ जाएगा दोस्तों। और छज्जा भी मैंने बता दिया दोस्तों, फिर एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि अगर मेरा छज्जा 10 फीट लंबा है और चौड़ाई 1.5 फीट है दोस्तों, तो 1.5 गुने 10 कीजिए दोस्तों, आपका 15 फीट होगा। 15 फीट का आप पैसा ले सकते हो। रह गई बात, आप डबल रेट में बात किए हो या फिर सिंगल रेट में, वो आपका मर्जी किस प्रकार से आप बात किए हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वीडियो से आपको, जो कि 5 इंच की दीवार किस प्रकार से मापी किया जाता है और छज्जा किस प्रकार से मापी किया जाता है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से एक लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़ से, और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।